क्या आप जानते हैं कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की आवाज बनी शिवसेना आज दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। बाला साहेब का वो शिवसेना जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देती थी, आज खुद की अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे अपने ही शिव सैनिकों का विश्वास खो बैठे हैं? कैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को दो टुकड़ों में बांट दिया और बाला साहेब की विरासत आज किसके साथ है? आगे इस वीडियो में जानेंगे कि शिवसेना के उभार, विभाजन और महाराष्ट्र की राजनीति पर इसके गहरे प्रभाव की पूरी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ राजनीति की ही नहीं बल्कि ताकत, विश्वासघात और एक महान नेता की विरासत की है। 1960 के दशक का समय था। मुंबई, जो बॉम्बे कहलाता था, भारत का इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब बन चुका था। लेकिन इस शहर की मिट्टी, जिसमें मराठी मानुस के पसीने का रंग था, वहाँ उनका अपना अस्तित्व खतरा में था। आउटसाइडर गुजराती, मारवाड़ी और साउथ इंडियन बड़े पोजीशन पर आके डोमिनेट कर रहे थे और मराठी मानुस अपनी नौकरियां और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी तनाव भरे महल में एक इंसान आगे आया जो मराठी मानुस की आवाज बन गया, बाला साहेब ठाकरे। एक शानदार कार्टूनिस्ट जो सिस्टम का मजाक उड़ा के अपनी मर्जी दिखाता था, अब अपनी कलम से आगे बढ़कर लोगों के दिल में उतर चुका था। बाला साहेब ने कहा, यह बॉम्बे मराठी मानुस का है और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। शिवसेना का जन्म 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने एक नए संगठन की स्थापना की जिसका नाम था शिवसेना। इसका नाम महाराष्ट्र के महान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में रखा गया था। शिवसेना का एजेंडा था मराठी मानुस के हक की लड़ाई, मुंबई और महाराष्ट्र को आउटसाइडर के प्रभाव से मुक्त करना, मराठी यूथ को नौकरी और सम्मान का अधिकार देना। शिवसेना सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन बन गई। शिव सैनिक का गुस्सा और जज्बा उन्हें महाराष्ट्र के हर कोने में पहुंचा रहा था। बाला साहेब की लीडरशिप में शिव सेना की उनके जज्बे और संगठन शक्ति के मिसाल बन चुकी थी। बाल ठाकरे हिंदू शेर का जन्म 1990 के दशक आते आते भारत की सियासत में हिंदुत्व एक बड़ा एजेंडा बन रहा था। बाला साहेब ठाकरे, जो अब तक मराठी मानुस के रक्षक के रूप में जाने जाते थे, अब पूरे हिंदू समाज की आवाज बनने लगे थे। उन्होंने हिंदुत्व को शिवसेना की विचारधारा का हिस्सा बनाया। उन्होंने खुलकर कहा, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करना जरूरी है तो मुझे ये जुर्म स्वीकार है। 1992 से 1993 के मुंबई राइट्स के दौरान शिवसेना ने एक हिंदू रक्षक संगठन के रूप में उभरी। बाल ठाकरे ने हिंदू समाज को एकता में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, अगर किसी हिंदू पर हाथ उठेगा तो शिवसेना जवाब देगी। शिवसेना की शक्ति और बाला साहेब का करिश्मा। बाल ठाकरे सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं बल्कि एक मिसाल था। उनके करिश्मे, उनकी बात करने का अंदाज, उनका विजन उन्हें एक अलग दर्जे देता था। लीडरशिप स्टाइल। बाला साहेब एक एग्रेसिव और फियरलेस लीडर थे। वो जो सोचते थे वही बोलते थे। उन्होंने सिख सैनिक को हमेशा एक मंत्र दिया, जो डर गया सो मर गया। उनका शिकार, डार्क ग्लास और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज उन्हें एक आइकन बनाता था। उन्होंने पॉलिटिक्स में एक नया स्वैग इंट्रोड्यूस किया था। मीडिया का प्रभाव। अपने न्यूज़पेपर सामना के जरिए उन्होंने अपनी बात हर मराठी मानुस तक पहुंचाई। यह उनका सबसे पावरफुल टूल था। उनकी रैलीज में लाखों लोग आते थे और लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू शेर के नाम से पुकारते थे। बाला साहेब की लिगेसी और मौत। 17 नवंबर 2012 का दिन महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन था। बाल ठाकरे इस दुनिया से चले गए। पूरा महाराष्ट्र उनकी अंतिम यात्रा में दुख और शोक से भर गया। बाला साहेब के जाने के बाद शिवसेना की लीडरशिप उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों में आई। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की लीगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन उनका लीडरशिप स्टाइल बाला साहेब से बिल्कुल अलग था। जहां बाल ठाकरे एक एग्रेसिव और अनऑर्थोडॉक्स लीडर थे, वहीं उद्धव एक शांत और कैलकुलेटर पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते थे। शिवसेना का स्प्लिट। 2022 बीजेपी और शिवसेना के बीच तनाव। 2019 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों के बीच सीएम पोस्ट को लेकर मतभेद हो गया। शिवसेना शिवसेना का कहना था कि बीजेपी ने 50-50 सीएम फॉर्मूले का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने इसे नहीं माना। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से दूरी बनाते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघोरी एमबीए सरकार बनाई, लेकिन ये फैसला शिवसेना के अंदर ही विवाद का कारण बन गया।
एकनाथ शिंदे का उभरना। शिवसेना के सीनियर लीडर और बाला साहब के समर्थक एकनाथ शिंदे ने फैसला का विरोध किया। उनका कहना था कि शिवसेना की असली एजेंडा हिंदुत्व है और जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ पॉसिबल नहीं है। शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर 40 एमएलए को अपने पक्ष में कर लिया और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। नाम और निशान की लड़ाई। शिवसेना का नाम और धनुष बाण सिंबल पर अधिकार की लड़ाई भी छिड़ी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये निशान और शिवसेना का नाम शिंदे फैक्शन को दे दिया, जबकि उद्धव ठाकरे फैक्शन को शिवसेना यूवीटी नाम दिया गया। आज की शिवसेना। आज की शिवसेना दो अलग अलग रास्तों पर है। एकनाथ शिंदे फैक्शन जो बीजेपी के साथ मिलके हिंदुत्व एजेंडे को लेकर चल रही है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे फैक्शन जो मां विकास अघोरी को सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ अपने नए राहों की तलाश में है। बाला साहेब ठाकरे की एकता और करिश्मा के बिना शिवसेना पूरा संगठन अलग दिशाओं में बंट चुका है। बाला साहेब की लेगेसी जिंदा है। बाल ठाकरे एक नाम ही नहीं बल्कि एक जज्बा थे। शिवसेना आज चाहे कितनी ही टुकड़ों में क्यों ना बट चुकी हो, लेकिन बाला साहेब की हिंदू शेर की छवि आज भी महाराष्ट्र के दिल में जिंदा है। उन्होंने जो मराठी मानुस और हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, उसकी मिसाल सियासत में शायद ही दोबारा मिले। जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना।